हेलो बच्चों। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का अध्ययन किया। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण अर्थात कोई त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित ऐसा समीकरण जो अपने कोणों का अपने प्रांत के प्रत्येक मानों को संतुष्ट करे, उसे हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं। बच्चों, अगर हम सर्वसमीकरणों पर बात करें तो सर्वसमीकरणों में भी कई प्रकार हमने देखे। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण अपने प्रांत के कुछ उप अंतरालों अथवा कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत अपने कोणों के सभी मानों को संतुष्ट करता है। ऐसे सर्वसमीकरणों को बच्चों हम लोग कहते हैं प्रतिबंधी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, यानी कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। बच्चों, आपको इसी क्रम में पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ प्रतिबंध यानी त्रिभुज ए बी सी अर्थात अंतःकोणों का योग यानी a + b + c बराबर पाई रेडियन या 180 अंश के द्वारा कुछ प्रश्नों को हल कराया था। आज के क्रम में बच्चों हम लोगों ने एक प्रतिबंध a + b + c बराबर π/2 पर, एक अन्य प्रतिबंध तीनों का योग 0 और कुछ इस प्रकार रेस्ट्रिक्शन भी आपको देकर कुछ प्रश्नों को आज हम हल कराएंगे। ठीक है ना बच्चों? तो आज देखिए, यदि a + b + c बराबर π/2 हो तो आपको यह सर्वसमीकरण सिद्ध करना है। यानी तीनों a, b और c के ऐसे मान लें जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए, 90 हो जाए, तो ये बराबर ये सदैव सत्य होगा अगर सर्वसमीकरण है तो। और आपने कहा निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। अब आइए, सबसे पहले आपको पिछले प्रश्नावली में जो हमने प्रश्न कराया था उसके तरह ही आगे बढ़ें। LHS इसमें क्या है बच्चों, sin 2a + sin 2b और प्लस sin 2c, है ना। sin 2a + sin 2b + sin 2c। रिस्ट्रिक्शन आपको याद होना चाहिए, क्या, a + b + c = π/2। शायद आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि a + b + c बराबर π/2 हो तो इस रिस्ट्रिक्शन का यूज हम प्रायः 2 बार करते हैं। एक बार a + b को π/2 - c और एक बार c को π/2 - a + b के रूप में चेंज करते हैं। आइए देखा जाए, इन दोनों में हम sin c + sin d का यूज करते हैं। 2 sin c + d /2 cos c - d/2। बच्चों, बड़ी ही सरलता से आप यह सूत्र आपको याद भी होगा, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और प्लस 2 sin, ये sin 2c को आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 sin c cos c। इसकी वजह क्या थी, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में cos c दिख रहा था और sin 2c को तोड़कर हमने cos c में बदल। अब आप देखें, 2 कॉमन लेकर आप काट देंगे बच्चों तो मिलेगा 2 sin a + b और a + b को हम चेंज करेंगे किस रूप में, π/2 के द्वारा π/2 - c के रूप में, 2 sin c cos c। आइए देखा जाए, a + b को लिखने जा रहा है बच्चों क्या, π/2 - c इंटू cos a - b प्लस 2 sin c cos c, 2 sin c cos c। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। sin π/2 - c क्या होता है, cos c। 2 cos c ये और 2 cos c यहाँ दोनों पदों में कॉमन आप निकाल लो बाहर। 2 cos c कॉमन हो गया, cos a - b और बच्चों क्या आया, प्लस sin c। और मैंने आपको कहा था एक बार हम a + b को c के रूप में बदलेंगे और एक बार c को a + b के रूप में बदलेंगे। निश्चित रूप से आपने समझ लिया होगा, ये 2 cos c cos a - b और प्लस बच्चों इसे क्या लिखें, sin c की जगह बच्चों हम लिख रहे हैं π/2 - a + b। आप चाहें तो यहाँ छोटा कोष्टक लगाकर इससे मझला कर दीजिए अथवा यहाँ बार कोष्टक लगा लिए, ये आपकी इच्छा।
साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, कास थीटा होता है। तो ये हो गया 2 cos c, ये हो गया cos a माइनस b, और प्लस यहाँ आपने क्या कहा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos a प्लस b, और ये सूत्र तो आपका जाना पहचाना है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बराबर 2 cos a cos b। कितना, 2 cos a cos b इंटू 2 यानी 4 cos a cos b cos c। तो बड़ी सरलता से बच्चों आपने लिख लिया इसको 2 cos a cos b, और आपने देखा 2 दूनी 4 cos a cos b और cos, ठीक है ना। एक बार आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था इस प्रकार के सर्वसमीकाओं में प्रायः हम रिस्ट्रक्शन का प्रयोग 2 बार करते हैं, प्रायः, अधिकांश बार। एक बार हम a प्लस बी को c में बदलेंगे और एक बार c को a प्लस बी में बदलेंगे, और आप जैसे आपने चाहा था वही आपको प्राप्त हुआ। इस तरह के प्रश्नों का और अभ्यास करिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आप सरल करेंगे, लगाएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। बच्चों इसी क्रम में हम एक दूसरे रिस्ट्रक्शन यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक नया प्रश्न देखेंगे। एक नया प्रश्न क्या है, ये भी सर्वसमीका है, ठीक है ना। तो आइए हम देखें बच्चों। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 को लेकर हम ये बायां पक्ष लेंगे, दाएं पक्ष को दिखाएंगे, है ना। तो बच्चों फिर वही LHS ले लो आप, cos 2a प्लस cos 2b और प्लस cos 2c। आपसे कहा गया है, आपको याद भी होगा, इन दोनों में cos c प्लस cos d, या इनमें cos c प्लस cos d, या इनमें cos c प्लस cos d, ठीक है ना। इसके राइट साइड में -1 आया है, सो इस बार हम इसको इस तरह तोड़ेंगे कि -1 जरूर आए। cos 2 थीटा के सूत्र में -1 किस में आता है, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, है ना। तो पहले चलिए इसमें cos c प्लस cos d लगाइए, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है ना बच्चों। और इसको मैंने क्या कहा, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 में तोड़ दीजिए, आपको याद होगा। अब यहां से 2 कॉमन लेकर काटे, 2 कॉमन लेकर काटे, आएगा cos a प्लस बी, और a प्लस बी को हम इस रिस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हुए c में बदलने का प्रयास करेंगे। तो ये आ गया 2 cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब बच्चों इस क्रम को और आगे बढ़ाएंगे हम, a प्लस बी को हम लिखने जा रहे हैं 0 माइनस सी यानी कि माइनस सी, 2 cos माइनस सी इंटू cos a माइनस बी और प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ठीक है ना बच्चों। अब cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा। तो ये हो गया 2 cos c, और यहाँ भी आप देखें 2 cos c कॉमन आपको दिख रहा है, तो एक पद ये दूसरा ये 2 cos c दोनों में आप ले लें कॉमन, 2 cos c हो गया कॉमन, क्या बचा cos a माइनस बी, और बच्चों बच गया प्लस cos c। और आपको याद होगा, जी हाँ, मैंने कहा था a प्लस बी को एक बार c में बदलेंगे और एक बार c को a और b में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे आइए देखा जाए, 2 cos c cos a माइनस बी प्लस, और ये क्या हो गया cos माइनस a प्लस बी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि जब हम c को ज्ञात करेंगे तो a और b इधर आएगा, 0 माइनस a माइनस बी क्या हुआ, यानी माइनस कॉमन ले लिए a प्लस बी, और फिर cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो ये माइनस फिर से विलुप्त हो जाएगा, ये -1 ये वाला उतार लिया मैंने। और आप देखिए 2 cos c बच्चों cos a माइनस बी और प्लस cos a प्लस बी, है ना। और फिर वही सूत्र cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी बराबर 2 cos a cos b, ये 2 cos a cos b ये इंटू 2 cos c, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 cos a cos b cos c, यानी 4
cos A cos B cos C -1। और आप एक बार देख लीजिए अपना राइट हैंड साइड, 4 cos A cos B cos C -1 है ना। तो इस प्रकार आपको दूसरे प्रतिबंध पर आधारित भी एक सर्वचमिका देखने को मिला। बच्चों इसी क्रम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार आपको एक और प्रतिबंध पर आधारित हम एक नया सर्वचमिका दिखाते हैं। बच्चों यदि x + y + z बराबर x y z, तो आपको ये सिद्ध करना है। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो प्रश्न कैसे होते हैं, आप अगर विचार करो तो ये आपको कहीं ना कहीं, अगर हम x की जगह tan a रख दें तो ये 2 tan a का सूत्र दिखेगा बच्चों। 2 tan a नो tan 2a + tan 2b + tan 2c = tan 2a × tan 2b × tan 2c, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह प्रश्न आपको संकेत दे रहा है कि x की जगह हमको tan a, y की जगह tan b और z की जगह tan c मान लेना चाहिए। हो सकता है यहाँ प्लस दिख जाता। अगर बच्चों यहाँ प्लस दिख जाता तो सूत्र तो वो भी tan का होता, परंतु x की जगह तब tan ना रखकर हम sin रखते हैं, क्योंकि 2 sin a / 1 + sin स्क्वायर a का कोई सूत्र तो होता नहीं। इसका मतलब अगर हम x की जगह tan a ही रखें तो 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर a बच्चों हो जाएगा sin 2a का सूत्र, यानी रखेंगे तो x की जगह tan a ही, ठीक है ना। क्या रखेंगे, tan a ही रखेंगे, sin a रखने से काम नहीं बनेगा, बस सूत्र बदल जाएगा। ये sin 2a + sin 2b + sin 2c = sin 2a × sin 2b × sin 2c के टर्म में चेंज करना होगा, या ऐसा ही कुछ और। ठीक, आइए आगे बढ़ें। ये tan 3a का सूत्र भी बैठ सकता है। tan a + b के सूत्र में बहुत सारे प्रश्न इस तरह के आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, खोज के आपको लगाना पड़ेगा। आइए सबसे पहला काम हम ये करें कि हम x को tan a मान लें, y को tan b मान लें, और बच्चों z को हम मान लें tan c, ठीक है ना। और प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध ये है, लेकिन अब मैंने x y z को a b और c में बदल दिया तो प्रतिबंध भी मुझे बच्चों a b और c में निकालना पड़ेगा। अब देखें a b और c में प्रतिबंध कैसे निकलेगा। चूंकि दिया हुआ है x + y + z = x y z, सो x की जगह हो गया tan a + tan b + tan c = tan a × tan b × tan c, ठीक है। किसी एक को इधर ले आइए आप, ये प्रश्न आपने हाई स्कूल में बहुत देखा होगा। tan a + tan b ऐसे पड़ा रहने दीजिए, और tan c को आप इधर लाएंगे बच्चों तो हो जाएगा -tan c + tan a tan b tan c। और आप देख रहे हैं यहाँ अगर हम -tan c कॉमन ले लें, चूंकि टारगेट हमारा सूत्र बनाने का है, और कौन सा सूत्र आपको याद होगा, कौन सा सूत्र, tan a + b का। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में tan a + tan b है, हम पक्षांतर करके इसको इधर लाएंगे और वो tan a + b का सूत्र हो जाएगा, यानी tan a + tan b / 1 - tan a tan b = बच्चों हो गया -tan c। इसे आप चाहें तो tan a + b लिख दें। और बच्चों चूंकि मैंने त्रिभुज का नाम तो कहीं लिया नहीं, इसका मतलब चाहे तो इसे tan -c भी लिख सकते हैं, और चाहे तो tan π - c लिख दें, या आपकी इच्छा, दोनों से ही ये हल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये tan π - c, tan π - c क्या होता है, -tan c होता है। सो a + b = π - c मीन्स a + b + c बराबर हो गया 180 अंश, यानी कि पाई रेडियन। यही प्रतिबंध ही प्रमुख है बच्चों। मुझे लगता है आपने यह प्रतिबंध समझ लिया होगा। अगर आपको यह रिस्ट्रिक्शन समझ में आया तो अब यह प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है। इस तरह के अनेकों प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, आप खोज के लगा सकते हो।
ये tan 2a के सूत्र में हो सकता था, tan 3a के सूत्र में हो सकता था, tan a प्लस b के सूत्र में हो सकता था, sin 2a sin 2b sin 2c के सूत्र में हो सकता है। इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए। सारे प्रश्न एक ही जैसे होंगे। पहले आप इस प्रतिबंध को समझ लें। चूंकि यह प्रतिबंध x y z में दिया था और मैंने इसे a b और c में मान लिया, तो हमें प्रतिबंध भी a b और c में निकालना पड़ेगा, है ना। अब अगर ये प्रतिबंध हमने a b और c में निकाल लिया, तो अब हमारा टारगेट है कि हम tan 2a tan 2b tan 2c के रूप में कैसे लाएं। यानी आप क्या करोगे, 2 से कर दीजिए गुणा। बच्चों अगर आपके ये समझ में आ गया तो हम इसको मिटा दें और आगे के स्टेप्स पर आपका ध्यान ले जाए। जरा आप देखें, ये मुझे tan 2a का सूत्र दिख रहा है, सो मुझे यहाँ 2a लाना पड़ेगा, 2b 2c 2 पाई, यानी दोनों पक्षों मैंने 2 से कर लिया गुणा। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल 2 पाई। सो 2a प्लस 2b इक्वल 2 पाई माइनस 2c, और दोनों पक्षों का आप ले लेंगे टेंजेंट। सो tan 2a प्लस 2b इज इक्वल टू tan 2 पाई माइनस 2c, और इसका सूत्र तो आपको याद ही है, tan 360 माइनस थीटा इक्वल माइनस tan थीटा, है ना, माइनस tan थीटा। और इसका सूत्र tan a प्लस b से इसका प्रसार कर दें, tan 2a प्लस tan 2b अपान 1 माइनस tan 2a tan 2b, तिरछा गुणा करके पक्षांतर कर लीजिए। और पहले की तरह आपको यह बहुत सारे प्रश्नों में आपने ये पहले देखा होगा, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे और पक्षांतर करेंगे बच्चों, तो आएगा tan 2a प्लस tan 2b इज इक्वल टू माइनस tan 2c। इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो प्लस tan 2a tan 2b और tan 2c। बच्चों देख लें, आपको, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दिक्कत होनी चाहिए। मैंने केवल तिरछा गुणा कर लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस tan 2c को इधर ले आइए, तो ये हो गया tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c। कैसे प्लस tan 2c, माइनस था उधर ले गए तो tan 2c हो गया, और इधर आ गया tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c। अब इनको सूत्रों से हम खोल देंगे। चूंकि मैंने प्रश्न x y z से शुरू किया था, तो मुझे x y z में फिर उत्तर भी देना होगा, यानी tan a की जगह जो आपने माना था x, tan b की जगह y और tan z की जगह c रखना होगा। आइए इसका सूत्र लगाते हैं बच्चों। 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर, ये हो गया 2 tan b अपान 1 माइनस tan स्क्वायर b, ये हो गया 2 tan c अपान 1 माइनस, है ना। सूत्र तो आपको tan 2a का याद ही होगा। ऐसे इधर भी सूत्र लिख दीजिए, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू 2 tan b अपान 1 माइनस tan स्क्वायर, और इंटू 2 tan c अपान 1 माइनस tan स्क्वायर c। अब बच्चों आपको मालूम है यहाँ tan a की जगह क्या रखना है, x, tan b की जगह y और tan c की जगह z। तो क्या मिलेगा आपको, 2x अपान 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपान 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपान 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर इंटू 2y अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2z अपान 1 माइनस जेड स्क्वायर, है ना बच्चों। इस प्रकार हो सकता है tan 3a के सूत्र में आ जाए, हो सकता है sin 2a के सूत्र में आ जाए। बच्चों इस तरह के प्रश्नों को आप देखकर सॉल्व करिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा। जो भी प्रश्न बच्चों ना आए आप व्हाट्सएप कर दिया करें, हम ऐसे प्रश्नों को अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। बच्चों उम्मीद है कि जितना हम वीडियो भेज रहे हैं आपको, आप देखकर इसका लाभ लेते होंगे, नोट्स बनाते होंगे। निश्चित रूप से जो बेहतर, जितना बेहतर प्रयास हो सकता है हम लोग निरंतर
प्रयास बेहतर कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें। इस पाठ सामग्रियों की सहायता से आप नोट्स बनाते रहिए, प्रश्नों को हल करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। जहाँ भी कहीं दिक्कत होगी बच्चों, अगली वीडियो में वह समस्या आपकी दूर कर दी जाएगी। थैंक यू।